ट्रम्प ने इस यू टर्न ले लिया। जो इंडिया के खिलाफ था वो अब इंडिया का मतलब कोशिश कर रहा है कि इंडिया को फिर वापस दोस्त बनाए। तो ये चीज़ें हैं क्या कि समझते हैं? अब मैं आपसे ऐसा सवाल है, आप दोनों से हमाद भाई आपकी ओपिनियन अपनी होगी, आपकी भाई अपनी ओपिनियन होगी। क्या समझते हैं जिसने भी हमेशा इंडिया के साथ इस तरह की कोई चीज़ की है, चाहे आप कनाडा को देख लें, मालदीव को देख लें, ठीक है, उसके बाद चाइना के रिलेशन अच्छे होते जा रहे हैं। अमेरिका ने जिस तरह कहा कि बहुत ज़्यादा ट्रंप ने जो है ना क्रिटिसाइज़ किया था इंडिया को और बहुत ज़्यादा दूर हो गया था टैरिफ को लेके या बाकी चीज़ों को लेके, तो हम अब जो ट्रंप भी इंडिया की तरफ झुकाव हमें नज़र आता है। इसकी क्या वजह है? उनकी कौम में यूनिटी है। अगर वो किसी चीज़ का बायकॉट करते हैं ना तो सारी की सारी आवाम हमने करती है। उसमें कनाडा में देखा बाइकआउट का, उसके बाद आपने मालदीव में नहीं देखा, मालदीव में मालदीव ने बातें की थी, उन्होंने लक्षद्वीप जजीरा निकाल लिया अपना। उसके बाद मालदीव जो था वो घुटनों पे गिर गया। मालदीव का जो उसके बाद खुराक गई है वो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया। रशिया और इंडिया सामने आमने सामने हो गए, इकट्ठे हो गए, दोनों की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है और दोनों की पॉपुलेशन बड़ी। आप देखिए इंडिया के पास 150 करोड़ पॉपुलेशन है। दुनिया के किसी भी वो कंट्री के साथ हाथ मिलाएंगे, वहाँ से कोई चीज़ इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें तो उन्हें किसी थर्ड कंट्री की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देख के पाकिस्तानी बहुत परेशान है और कहते हैं कि आज इंडिया ने पूरी दुनिया के सामने प्रूव कर दिया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, उसमें कोई भी इंटरफियरेंस नहीं कर सकता। वरना काफी दिनों से अमेरिकन प्रेसिडेंट इंडिया के सामने बहुत ही उछल रहे हैं, लेकिन इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी, उल्टा अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया और रशिया से सस्ता ऑयल अभी भी ले रहा है। और दूसरी साइड खुद पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान तो अमेरिका का गुलाम बन गया है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम हमें जो नज़र आना शुरू हो गया कि इंडिया जो है अमेरिका लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चाहे हालांकि देखें जिस तरह से अमेरिका ने प्रेशर डाला इंडिया के ऊपर, उसके बावजूद भी इंडिया जो है ना रशिया से जो है ना तेल ले रहा है, ठीक है, और प्रॉपर तौर पे उनके फॉरेन मिनिस्टर जो है ना वो रशिया के अंदर भी गए हैं, तो उनके प्रॉपर मीटिंग है। पुतिन की बात की भी जा रही थी कि वो भी इंडिया के अंदर आ रहे हैं, तो इसके ऊपर आप ऐसा क्या समझ? यार देखिए, सबसे पहली तो ये बात है कि इंडिया और अमेरिका के रिलेशन जो है ना वो बड़े खराब हो गए थे जब ट्रम्प ने टैरिफ लगाया। तकरीबन 67% टैरिफ अमेरिकन ही कहना शुरू हो गया था कि ट्रम्प शायद ऐसी गलती करा जिसकी वजह से, हालांकि स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया जो है, शायद उसकी वजह से बहुत दूर ना हो जाए। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन की ट्रम्प ने गलती ही थी। 67% टैरिफ लगाया और ये डिफरेंट चीज़ों पे था। कभी वो कह रहा था कि आपकी इंडस्ट्री के ऊपर लगाऊंगा, कभी वो कह रहा था कि आपकी डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। फिर जब इंडिया और रशिया के तल्लुकात बेहतर हुए, जब पुतिन ने कहा कि भाई मैं इंडिया की तरफ आता हूँ, इनके ऑयल की आपस में जब डील हुई, तो भाई नज़र आया अमेरिका को कि अगर रशिया और इंडिया सामने आमने सामने हो गए, इकट्ठे हो गए, दोनों की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है और दोनों की पॉपुलेशन बड़ी। आप देखिए इंडिया के पास 150 करोड़ पॉपुलेशन है। दुनिया के किसी भी वो कंट्री के साथ हाथ मिलाएंगे, वहाँ से कोई चीज़ इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें तो उन्हें किसी थर्ड कंट्री की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में। यही वो एक रीज़न है जिसने उसको ट्रंप को वापस लेके आया। और देखें, ट्रंप वो बंदा है जो 2000 अभी इलेक्शन हुए हैं, जो लास्ट इलेक्शन हुए हैं, ट्रंप जीता किनकी वजह से? मेरा ख्याल इंडियंस जो अमेरिका में बैठे हुए थे। आप ये न्यूज़ सुने, उन इलेक्शन से पहले निकाल के ट्रंप ने स्पेशल मोदी से कॉल की थी और उस चीज़ का बोला था। वो तो हमने कॉल सुनी थी सर, सारी दुनिया को ये पता है कि यार इंडियंस जो है उन्हें बोलो कि मुझे सपोर्ट करें। और मेरा ख्याल को 15 लाख वोट जो है ट्रंप को इंडियंस का पड़ा था अमेरिका में लास्ट टाइम। तो भाई उनके बलबूते पे आप जीत रहे हो और बाद में उन्हें आंखें दिखा रहे हो, तो ऐसी हुकूमत कभी भी नहीं चलती। अब देखें कि ट्रंप अब झुका हुआ है। ट्रंप ने पहले आंखें दिखाई और अब ट्रंप आंखें झुका रहा है। क्यों? उसे नजर आ रहा है कि यार टेस्ला जो है वो बंद हो जाएगा, आईफोन जो है इंडिया से निकल जाएगा। ट्रंप टावर है इंडिया के अंदर बन रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है उनकी। और अगर सारी इन्वेस्टमेंट बंद होगी, और एक चीज़ देखें, इंडियंस के साथ हमारी जंग भी लगी, हमारे मसले भी चले, हमारे क्लैशेस भी चले, बट उनके अंदर एक चीज़ बड़ी अच्छी सर मसले मिसाल मुझे लगता है अपनी जगह पे, हमें लगता है इकोनॉमी या जिस तरह नहीं, मैं उनको वही एक चीज़ बताने लगा हूँ कि उनकी एक चीज़ बड़ी अच्छी है, उनकी कौम में यूनिटी है। अगर वो किसी चीज़ का बायकॉट करते हैं ना तो सारी की सारी आवाम करती है। उसमें कनाडा में देखा बाइकआउट का, उसके बाद आपने मालदीव में नहीं देखा, मालदीव ने बातें की थी, उन्होंने लक्षद्वीप जजीरा निकाल लिया अपना। उसके बाद मालदीव जो था वो घुटनों पे गिर गया। मालदीव का जो उसके बाद खुराक गई है वो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया, उन्हें सारी दी है। तो ये कुछ ऐसे नासर हैं, जब आपकी कौम आपके पीछे खड़ी हुई है, जब आपका लीडर फेयर होकर चल रहा है, तो डेफिनेटली बात है दुनिया झुकेगी आपके। सर आपसे थोड़ा सा सवाल करना चाहूँगा, आए ज़रा इस तरफ, क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान का दुनिया जिस तरह रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, चाइना के इंडिया के या रशिया के इंडिया के या अमेरिका के पाकिस्तान के साथ हो रहे हैं, पाकिस्तान को आप क्या देख रहे हैं? क्या हमारी तरक्की नज़र आ रही है आपको? नहीं जी, इंशाल्लाह हम तरक्की करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो आप सर क्या करते हैं? मेहनत करना चाहते हैं। बिजनेस क्या है आपका? मैं प्रॉपर्टी का करता हूँ। प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं। हाँ मुझे जी, ये बताएगा, प्रॉपर्टी के बिज़नेस की बात की जाए तो क्या रेशो जा रही है, ठीक है, क्या समझते हैं कि प्रॉपर्टी के बिज़नेस में कितना फ़ायदा है? जी फ़ायदा ही है। आप इंशाल्लाह मेहनत करें, इंशाल्लाह आपको भी इसमें बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट के से फैसिलिटीज़ नज़र आ रही है प्रॉपर्टी के जो बिजनेस टैक्स वगैरह इन्होंने कम किए हैं। अच्छा। हाँ जी, अब इंशाल्लाह बेहतरी आएगी इंशाल्लाह।
अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे, प्रॉपर्टी आप लाहौर में करते हैं या किस जगह पे? जी, मैं लाहौर में भी करता हूँ, इस्लामाबाद में भी करता हूँ। आप क्या समझते हैं हमारे जो दूसरे एरिया जैसे सिंध है, कराची है, बलूचिस्तान है, आपको लगता है कि हमें वहाँ पे भी डेवलपमेंट या इन चीज़ों की तरफ सोचना चाहिए? जैसे हमारे प्रोजेक्ट होते हैं, आप प्रॉपर्टी के डिफरेंट प्रोजेक्ट आप काटते होंगे, उसमें हाउसेज भी होंगे, मॉल्स भी होंगे, तो आपको लगता है कि अगर हम वहाँ पे भी काम करें तो हमारा मुल्क बड़ा तरक्की कर सकता है? हाँ जी, बिल्कुल जी। अक्सर तो सुनते हैं कि कराची के हालात नहीं ठीक हैं, और अगर इस तरह का अगर हम काम करें तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। पोर्ट है कराची में, मुझे लगता है कि सारी जितने भी बिजनेस है या जो भी हमारा हम इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं वो कराची से चीज़ें होती हैं। जी इंशाल्लाह, लेकिन बहरहाल अगर उधर भी काम किया जाए तो इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आ सकती है। हसन भाई आपकी तरफ थोड़ा सा आता हूँ, बहुत शुक्रिया सर, अगर आपने जाना है तो बहुत बहुत शुक्रिया। हसन भाई थोड़ा सा आपकी तरफ आता हूँ, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम चाइना के और इंडिया के जिस तरह तल्लुकात मजबूत हो रहे हैं, पाकिस्तान को आप कहाँ पे देख रहे हैं? उनके फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में गए, उनके प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है, उसके बाद उनके फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई है, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर रशिया में गए हुए हैं, जिस तरह चाइना रशिया इंडिया के तल्लुकात आपस में बेहतर होते जा रहे हैं, ब्रिक्स का हमने सुना था कि वो कह रहे थे कि हम ब्रिक्स करेंसी की तरफ जाएंगे, तो आप ऐसा क्या समझते हैं इसके ऊपर? बिल्कुल ऐसी बात है, इंडिया की बात की जाए या चाइना की बात की जाए तो वो अपने मुल्क के लिए काम करते हैं। अच्छा। जहाँ उनको जैसी ज़रूरत पड़ती है अपनी कौम के लिए वो वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। वो कुछ भी हो, किसी कैटेगरी में भी हो, वो लोग हमेशा अपने मुल्क का, अपनी कौम का सोचते हैं। और पाकिस्तानी मेरे ख्याल से इनिशिएटिव ले रहे हैं, अच्छे इनिशिएटिव ले रहे हैं, लेकिन वो उनको लेने चाहिए जो इनकी कौम के लिए बेहतर हो। वो चाहे चाइना के साथ हो या किसी भी मुल्क के रशिया साथ हो, अमेरिका जिसके साथ भी हो, जिसके हमारे साथ भी मुल्क हो। का जो फ़ायदा हो। बिल्कुल ऐसे ही है, काम वो करनी चाहिए जिससे अवाम का फ़ायदा हो, ना कि अवाम का नुकसान हो। बाकी ये मामला जो है कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो अवाम के वो असरअंदाज नहीं करती, वो फ़र्क नहीं पड़ता, उनके होने ना होने से बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तल्लुकात अच्छे करेंगे, अच्छी कंट्री से करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करेंगे, या किसी और कोई चीज़ का जैसे कि रूस से, रशिया से अभी इंडिया के तल्लुकात बन रहे हैं सिर्फ तेल के मामला में। बन नहीं रहे, बने हुए थे और मजबूत हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और वैसे ही वो जैसे ही बनना शुरू हुए ट्रम्प ने इस यू टर्न ले लिया, जो इंडिया के खिलाफ था वो अब इंडिया का मतलब कोशिश कर रहा है कि इंडिया को फिर वापस दोस्त बनाए। तो ये चीज़ें हैं क्या कि समझते हैं? अब मैं आपसे ऐसा सवाल है, आप दोनों से हमाद भाई आपकी ओपिनियन अपनी होगी, आपकी भाई अपनी ओपिनियन होगी, क्या समझते हैं जिसने भी हमेशा इंडिया के साथ इस तरह की कोई चीज़ की है, चाहे आप कनाडा को देख लें, मालदीव को देख लें, ठीक है, उसके बाद चाइना के रिलेशन अच्छे होते जा रहे हैं, अमेरिका ने जिस तरह कहा कि बहुत ज़्यादा ट्रंप ने जो है ना क्रिटिसाइज़ किया था इंडिया को और बहुत ज़्यादा दूर हो गया था टैरिफ को लेके या बाकी चीज़ों को लेके, तो हम अब जो ट्रंप भी इंडिया की तरफ झुकाव हमें नज़र आता है, इसकी क्या वजह है? वजह देखें यही है, इंडिया की सबसे बड़ी बात जो है अभी हम भाई ने की कि उनकी यूथ जो है ना वो एक दूसरे के साथ है, उनका कट्ठ एक है। अच्छा। वो जहाँ पे अवाम को गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है गवर्नमेंट साथ देती है, जहाँ गवर्नमेंट को अवाम की ज़रूरत होती है अवाम भी वहाँ साथ देती है। तो यही चीज़ें हैं, यही चीज़ें जो हैं इंसान को कामयाब करती हैं। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदे ने बिल्कुल सही बताया कि अमेरिका ने अपनी बात मनवाने के लिए इंडिया को काफी सारी धमकियां दी, लेकिन इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी, उल्टा अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकन प्रेसिडेंट तो इंडिया को खुली धमकी दे रहे थे कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल लेंगे तो अमेरिका टैरिफ लगाएंगे, और अमेरिका ने टैरिफ भी लगा दिया। फिर भी इंडिया ने रशिया से सस्ता ऑयल लिया और अपनी पब्लिक के लिए सोचा अमेरिकन धमकियों पे ना आए। और दोस्तों अब तो इंडिया ने अमेरिका को इतना करारा जवाब दिया है कि अमेरिका तो चाइना को भी काउंटर करना चाहता था, लेकिन इंडिया ने चाइना के साथ भी ट्रेड डील कर ली है। इतना ही नहीं, अगले महीने तो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया में आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी भी चाइना की विजिट करने वाले हैं। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।